हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ऑल आर्ट और आज हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट यूजेन डेलेक्वा के बारे में, जिनका बर्थ हुआ था 26 अप्रैल 1798 सेंट मॉरिस फ्रांस के अंदर और जिनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1863 पेरिस फ्रांस के अंदर। ये स्पेशली जाने जाते हैं अपनी पेंटिंग, लिथोग्राफी और ड्राइंग और वाटर कलर्स और जो ये यूज़ करते थे गीले प्लास्टर के ऊपर, जो कि परमानेंट हो जाता था। उस मेथड को कहते थे फ्रेस्कोइस। इस मेथड को ही कहते थे कि मतलब प्लास्टर होता था, उसके अंदर ये वाटर कलर मिला देते थे और फिर उसको कलर कर देते और फिर जब ये परमानेंट हो जाता तो कलर उसके अंदर ही आ जाता था। ठीक है, तो ये मेथड ये यूज़ करते थे। ये बहुत ही यूनिक मेथड होता था। इनके जो स्टाइल था ड्राइंग करने का या पेंटिंग करने का, वो बहुत ही सरफेस जो होता था बहुत स्मूथ होता था, फाइन होता था और डेलिकेट ब्रश स्ट्रोक्स का ये यूज़ करते थे। ठीक है, इन्होंने एक कोट दिया था मेजरली, तो वो कोट था नेचर इज़ अ डिक्शनरी, वन ड्रॉ वर्ड्स फ्रॉम इट। इन्होंने कहा कि कुदरत खुद अपने आप में एक डिक्शनरी है, अगर हम चाहें तो एक वर्ड को उठा के ना उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि एक आर्टिस्ट एक परफेक्शन के अंदर इतना अगर डूबेगा, परफेक्शन ही ढूंढता रहेगा कुछ ड्राइंग के अंदर या कुछ भी वो जो बनाता है अपनी कलाकृति के अंदर, तो वो उसको परफेक्शन लाने के चक्कर में ना वो कुछ भी अचीव नहीं करेगा। तो दूसरा पॉइंट ये था, द आर्टिस्ट हु एम्स एट परफेक्शन इन एवरीथिंग अचीव्स इट इन नथिंग। मतलब हाथ में कुछ नहीं बचेगा उनकी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी पेंटिंग के बारे में। तो इनकी जो पहली पेंटिंग है वो है लिबर्टी लीडिंग द पीपल। तो अब हम बात करेंगे इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग थी जो कि जिनकी वजह से फेमस हुए थे, लिबर्टी लीडिंग द पीपल। ये 1838 के अंदर 1830 के अंदर बनी थी, ऑयल में और कैनवस के ऊपर बनी थी। ये लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर है आज। और इसको ब्रेव वुमेन को दिखाया है यहाँ पे कि एक लिबर्टी, आज़ादी के लिए वो लड़ रही है अपनी। तो ये ब्रेव विमेन जो है ये सब लोगों को अपने साथ लेके चल रही है। जो लड़ाई हुई थी 1830 के अंदर, तो ये पर्शियन रिवोल्ट को यहाँ पे दिखाया है इन्होंने। ये सिंबल में लिबर्टी को दिखा रहे हैं, डेमोक्रेसी को दिखा रहे हैं। एक ये बेयर चेस्ट लेडी जो है यहाँ पे ये फ्रेंच रिपब्लिक को शो कर रही है कि ये फ्रेंच रिपब्लिक को डिपिक्ट कर रही है। तो इसके अंदर आप खुद देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो रिवोल्टिंग है, स्ट्रगलफुल है, इमोशंस दिखा रहे हैं, फीलिंग दिखा रहे हैं, फ्रीडम को लेके लड़ाई हो रही है और कहीं ना कहीं सैडनेस भी इसके अंदर डिपिक्ट हो रही है। तो इसके लिए बस मैं इतना ही बोलना चाह रही थी। आगे की जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो है चॉक डे कैवेलियर्स अरब्स। तो ये पेंटिंग जो बनी थी ये 1834 ऑयल और कैनवस के ऊपर बनी थी। ये आज सैलून के अंदर रखी है और इसकी जो कीमत है वो यूरो 7.1 मिलियन में है। और इसको हम कॉलिजन ऑफ मॉरिश हॉर्समैन भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है। इसमें क्या है, दो राइडर्स हैं, एक सफ़ेद घोड़े पे, एक ब्राउन घोड़े पे, ब्लैक घोड़े पे बैठा है एक घुड़सवार। ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ते लड़ते आपस में भिड़ चुके हैं प्रॉपरली। और बस इसके अंदर इतना ही दिखाया है। तो वही फ्रीडम के लिए दिखा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वॉयलेंस दिखा रहे हैं इस पेंटिंग में भी। अब जो हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है ये है हमारी द डेथ ऑफ साइडना प्लस। तो ये पेंटिंग में जो साइडना प्लस है ये हमारा हीरो है और किंग है। ये पेंटिंग बनी है 1827। ये लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर रखी है। तो साइडना प्लस जो था ये 3 बार हार चुका था अपने जो इनके विद्रोही जो थे इनके, उनसे लड़के हार चुका था 3 बार। अब इसकी डेथ के बारे में इन्होंने दिखाया है। ये किंग था, असीरिया का ये किंग था। तो ये पेंटिंग विग्नेट स्टाइल के अंदर बनी है। ये कंट्रोवर्शियल एक पेंटिंग रही है। इसके अंदर जो मेन फोकस है वो सेंटर के अंदर रखा गया है। लाइट और ब्राइट कलर्स एक ही टाइम पे इन्होंने यूज़ किए हैं, एक ही स्पॉट पे। और रिच और विविड और वार्म कलर्स का यूज़ है। टेक्निक जो यूज़ की है इसके अंदर वो फ्लॉसिंग वाली यूज़ की है। वेरी डिटेल्ड पेंटिंग बनाई है। ये कंट्रोवर्शियल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया
किंग जो इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था 3 बार हारने की वजह से, इसने क्या किया, ये इसने सोचा कि मरने से पहले कि मैं सब कुछ यहाँ पे लोगों को तबाह करके मरूंगा, मतलब अपना राजपाट, वहाँ के लोग, लग्जूरियस लाइफ जो थी वो, इतनी सब कुछ बना के भी उसके मन में आया कि उसको सब कुछ तबाह करना है। तो इसके अंदर दिखाया है कि राजा को क्रिमिनल रूप में दिखाया है कि उसने 100 कैदियों के साथ भी जो है सबको जला डाला, कि 100 कैदी वहाँ बंद थे उनको भी जला डाला। तो ये जो इसमें दिखाया है, इन्होंने मिस्ट्री दिखाई है, एटीट्यूड दिखाया है किंग का इस पेंटिंग में, इमोशंस दिखाए हैं, सैडनेस है, रिवोल्यूशन दिखाने के लिए, और वॉयलेंस दिखाया है पूरी तरीके से कि कैसे वो रिवोल्टिंग हो जाता है राजा, इतना परेशान हो जाता है, लोगों के घाव दिखाए हैं, लग्जूरियस जो गुड्स हैं वो भी कैसे तहस नहस होते हुए दिखाए हैं। तो इसी तरीके से इसको वो डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में उन्होंने इस पेंटिंग को दर्शाया है। अब जो पेंटिंग है ये द लॉयन हंट, ये 1855 ऑयल कैनवस के ऊपर है और ये नेशनल म्यूजियम स्टॉकहोल्म के अंदर रखी है। इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो हंटिंग एंड लॉयन को दिखाया है। तो इसमें क्या था कि ये डिमांड था, ह्यूमन सेक्रीफाइस ही मांगता था। एक ड्रैगन था, ये कहानी है एक ड्रैगन की, ये कहानी एक ड्रैगन की जो कि वहाँ के लोगों को, उसके मुंह, ऐसा कहा जाता था कि उसके मुंह खून लग गया था तो वो लोगों का खून मांगता था, लोगों को खाने के लिए वो चाहता था बार बार। तो वहाँ के लोग जो है ख़त्म हो रहे थे, मतलब मरते जा रहे थे, और वो अपना सब कुछ दे देते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह भी दे देते थे ड्रैगन को, पर वो तब भी नहीं मानता था। तो विलेजर्स ने अपने लोगों को ही देना शुरू कर दिया कि तुम भाई इसको खा लो। तो हर साल वो अपने विलेजर्स को, ह्यूमंस को दे देते थे। तो उससे वो फ्री होना चाहते थे, तो इसलिए वो दिखाया है, वो सिटी को फ्री करना चाहते थे, तो इसलिए वो ड्रैगन को मारते हुए दिखाया जो कि लोगों को खा जाता था। तो अब जो नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी वो है मिस्ट्रेस, जो 1826 के अंदर ऑयल कैनवस के ऊपर बनाई है। थाइसेन बॉर्नी मिस्जा जो कलेक्शन है, कलेक्शन में मैड्रिड स्पेन के अंदर रखी गई है। और फिर है नेक्स्ट पॉल डेलेक्रोचे, ये पोर्ट्रेट है 1797 से 1856 में तक की बना, मतलब इनका लाइफ स्पेन था। ये रोमांटिसिज्म का है और ये नेशनल स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के अंदर रखा हुआ है। लास्ट पेंटिंग थी इनकी चिल्ड्रन ऑफ 4th एडवर्ड, ऑयल कैनवस के ऊपर 1830 के अंदर बनाया था, जो कि लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर रखा गया है। तो आप अब जो है नेक्स्ट है हमारा आर्टिस्ट, वो है, अब जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है हमारे वो थियोडोरे हैं। तो 1819 में इनका जन्म हुआ था और 1856 में इनकी डेथ हुई थी। ये 11 साल की उम्र में ही बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे। इन्होंने बनाया था टेरी एपिडेरियम, जो कि एक आप कह लो कि एक आलीशान कोर्ट था जहाँ पे हीट करा जाता था उसको 40 से 45 डिग्री के अंदर, और ये पोम्पोई के अंदर आज पाया गया है। लार्ज सेंट्रल हॉल था रोम बाथ का। इसके अंदर और भी हॉल्स थे साथ में, बहुत सारे रूम्स थे इसके साथ में, जहाँ पे लोग जो है एक तरह से कहते हैं स्टीम बाथ लेते थे, फिर वो ठंडे में जाते थे, फिर वो गर्म में जाते थे। इस तरीके से वो अपने आप को जो है अगर मैं कहूँ कि जैसे सोना बाथ होना है या इस तरीके से, उस टाइम में ये चला करता था ये चीज़। तो ये आलीशान एक कोर्ट था। इसमें मेन 4 लेडीज़ दिखाई गई है, बाकी बहुत सारे इसके अंदर कैरेक्टर दिखाए हैं और बहुत डिटेल पेंटिंग है ये भी। फिर जो नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी टॉयलेट एस्थर करके है, ये लूव्र पेरिस के अंदर है और इसके अंदर जो एस्थर है ये एक हीरोइन है। ये बाइबेलिक विमेन है, इसको रिप्रेजेंट किया है। फिर इनका रोमन हमाम एक बात है वो दिखाया है। फिर मरीन जो है गॉडेस दिखाया है इन्होंने। जर्नी ऑफ एल्जीरियस दिखाया है। और इनकी जो पेंटिंग थी वो सैलून में एट द एज ऑफ 17 में पेरिस में लग गई थी। और ये लीडर्स ऑफ अरब बिफोर द फाइट 1852, ये भी एक पेंटिंग है, ये भी बहुत फेमस हुई थी इनकी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है
तो आप ज़रूर से इनको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, सो दैट मैं मोटिवेट रहूँ। थैंक यू।